हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए बहुत सारे टैक्स पेयर अभी भी वेट कर रहे हैं कि आईटीआर की फाइलिंग कब से शुरू होगी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईटीआर फाइलिंग की स्टार्ट डेट और लास्ट डेट क्या होने वाली है। यदि ओल्ड से न्यू रेजिम में, न्यू से ओल्ड रेजिम में स्विच करना है तो उसकी लास्ट डेट क्या होने वाली है और कौन सा आईटीआर फॉर्म आपको असेसमेंट ईयर 26-27 में फाइल करना है। आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो या पेंशनर्स हो और आपके इनकम पे टीडीएस कट चुका है तो आपको फॉर्म 16 कब तक इशू होगा। चलिए यहाँ पे हम समझते हैं। देखिए, नॉर्मली होता क्या है कि सीबीडीटी जब भी आईटीआर फॉर्म्स को नोटिफाई करती है तो 1 अप्रैल से ही आईटीआर की फाइलिंग शुरू हो जाती थी। पहले आईटीआर 1 और आईटीआर 4 इनेबल किया जाता है ऑफलाइन यूटिलिटी में और ऑनलाइन मोड में भी। इसके बाद आईटीआर 2 आईटीआर 3 का नंबर आता है जो कि यूजुअली अप्रैल के लास्ट वीक में शुरू हो जाता था। यदि करंट स्टेटस यहाँ पे हम लोग चेक करें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे असेसमेंट ईयर 25-26 ही शो कर रहा है। असेसमेंट ईयर 26 और 27 के अभी तक जो एक्सेल यूटिलिटी होती है वो इनेबल नहीं की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब तक ये एक्सेल यूटिलिटी नहीं आ जाती है तब तक आप ऑनलाइन जब भी लॉगिन आप करते हो यहां से आईटीआर भरने के लिए आपको यहां पर हमेशा यही मैसेज दिखाएगा, ई फाइलिंग फॉर द सेम विल बी इनेबल्ड सून। तो ई फाइलिंग पोर्टल पे भी अभी तक आईटीआर की फाइलिंग शुरू नहीं हुई है। तो फिर असेसमेंट ईयर 26 और 27 के आईटीआर फॉर्म्स में इतना डिले क्यों हो रहा है, इसकी फाइलिंग कब से शुरू हो सकती है। दोस्तों, लास्ट 2 ईयर से ऐसा देखा जा रहा है कि आईटीआर फॉर्म्स में मेजर चेंजेस किए जा रहे हैं इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग। और नॉर्मली लास्ट ईयर जो बजट 2025 आया था उसमें भी मेजर चेंजेस किए गए थे जो कि इस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर के लिए एप्लीकेबल हो चुका है। अब ऐसे में क्या होता है कि जो भी चेंजेस होते हैं उसको आईटीआर फॉर्म्स में इनकॉर्पोरेट करने में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टाइम लगता है। डिपार्टमेंट यहाँ पे आईटीआर 1 से लेकर के आईटीआर 4 तक में जो भी चेंजेस हो रखे हैं उसको नोटिफाई तो कर दिया, लेकिन एक्सेल यूटिलिटी हो या ऑनलाइन पोर्टल पे उसको लाने में समय लग रहा है। तो आईटीआर फॉर्म्स में ऐसे क्या क्या चेंजेस किए गए हैं जिसकी वजह से डिले हो रही है। आप सभी लोगों को पता है कि जो आईटीआर 1 है उसमें मैक्सिमम 2 हाउस प्रॉपर्टीज की आप रिपोर्टिंग कर सकते हो। ऐसे लोग जो शेयर मार्केट में इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शंस करते हैं उनके लिए आईटीआर फॉर्म में एक अलग से टर्नओवर रिपोर्ट करने के लिए इस बार मैंडेटरी कर दिया गया है। इसके अलावा आईटीआर 4 में इन्वेस्टमेंट का एक जो है रो ऐड किया गया जिसमें कंपलसरी आपको दिखाना, बैंक बैलेंसेस को शो करना कंपलसरी है। पहले शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स की जो कैपिटल गेन आप रिपोर्ट करते थे सेक्शन 111A और 112A में, उसमें आपको 2 बाइफर्केशन दिखता था। एक होता था 23 जुलाई के पहले की रिपोर्टिंग, 23 जुलाई के बाद की रिपोर्टिंग, और दोनों ही शेड्यूल्स के लिए अलग अलग रेट एप्लीकेबल थे। लेकिन असेसमेंट ईयर 26-27 से अब आपको सिर्फ एक ही शेड्यूल दिखेगा। तो उन सब शेड्यूल्स को ओवरऑल करने के लिए साथ में जो भी चेंजेस हैं उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए डिपार्टमेंट यहां पे समय ले रहा है। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मई 20 ऑनवर्ड्स आईटीआर 1 और आईटीआर 4 की एक्सेल यूटिलिटी आ जानी चाहिए और मई के लास्ट तक दोस्तों ई फाइलिंग भी शुरू हो जानी चाहिए। और आईटीआर 2 आईटीआर 3 की यदि बात करें जो कि कॉम्प्लेक्स आईटीआर फॉर्म्स होते हैं तो इसमें थोड़ी सी डिले हो सकती है और आपको वेट करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या है कि जब भी आप आईटीआर फाइल करने के लिए जाएं मेक श्योर करें कि आपके पास फॉर्म 16 पहले से हो। अब फॉर्म 16 में आपके जो भी टीडीएस वगैरह कट चुके हैं फाइनेंशियल ईयर 25-26 में उसको इशू करने की लास्ट डेट है 15 जून 2026। तो आपकी एम्प्लॉयर कंपनी जब ये फॉर्म 16 इशू करती है उसके बाद ही आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी है। अब यहां पे यह है कि आईटीआर को भरने की लास्ट डेट क्या है। तो बजट 2026 में आईटीआर फाइलिंग की जो लास्ट डेट है उसमें चेंजेस किया गया और ये चेंजेस एप्लीकेबल हो चुके हैं असेसमेंट ईयर 26-27 के आईटीआर के लिए। तो 31 जुलाई 2026 आईटीआर 1 और आईटीआर 2 के लिए लास्ट डेट होने वाली है जो कि नॉन ऑडिट केस के लिए ये फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं। और एक ड्यू डेट और इंसर्ट किया गया वो है 31 अगस्त 2026। तो 31 अगस्त जो लास्ट डेट है ये ऐसे लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है जिनके ऊपर की ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। तो आप एक बिजनेस और प्रोफेशनल्स हो, आपके ऊपर आईटीआर 3 आईटीआर 4 एप्लीकेबल है तो आप 31 अगस्त तक अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। और ऐसे टैक्स पेयर जिनके ऊपर की ऑडिट एप्लीकेबल है उन्हें 31 अक्टूबर तक फाइल करना है। ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में 30 नवंबर 2026 तक आईटीआर फाइल करनी है। अब ये जो लास्ट डेट आप देख रहे हो ये ओरिजिनल आईटीआर की ड्यू डेट है। अब कई बार ये होता है कि आप इस ड्यू डेट को मिस कर गए तो उसके बाद आईटीआर को आप जो भी फाइल करते हो बिलेटेड आईटीआर होती है।
और बिलेटेड आईटीआर की लास्ट डेट होती है 31 दिसंबर 2026। यहां तक आप फाइल कर सकते हो, लेकिन आपको लेट फीस पे करना पड़ेगा। यदि आपकी टोटल इनकम 5 लाख के नीचे है तो आपको 1000 की लेट फीस पे करनी पड़ेगी। 5 लाख के ऊपर है तो 5000 की लेट फीस पे करके तभी आप बिलेटेड आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। अब आईटीआर जो आपने फाइल किया, ओरिजिनल आईटीआर हो या फिर बिलेटेड आईटीआर हो, इसको कोई भी मिस्टेक यदि हो जाती है तो आप उसको रिवाइज करते थे। तो नॉर्मली क्या होता है कि रिवाइज आईटीआर के लिए भी बजट 2026 में ड्यू डेट को चेंज कर दिया गया है। यदि आप 31 दिसंबर 2026 तक आईटीआर को रिवाइज करते हो तो उस केस में ओरिजिनल आईटीआर हो या बिलेटेड आईटीआर हो, कोई भी पेनाल्टी आपके ऊपर नहीं लगने वाली। लेकिन यहां पे एक डेट एक्सटेंड कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि 1 जनवरी 2027 से लेके 31 मार्च 2027 के बीच में आप आईटीआर को यदि रिवाइज करते हो, चाहे आपकी ओरिजिनल आईटीआर हो जो कि इन ड्यू डेट्स में फाइल की गई थी, या फिर आपकी बिलेटेड आईटीआर हो जो ड्यू डेट के बाद फाइल की गई थी, आप इन दोनों ही आईटीआर को क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। लेकिन यहां पे पेनाल्टी आपको पे करनी पड़ेगी 1000 और 5000 की। अब ये जो लेट फीस आप तो पे करोगे, इसके अलावा जो है 1% पर मंथ का इंटरेस्ट भी लगता है सेक्शन 234 ए, बी और सी में, यदि आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है तो। इसके बाद यहाँ पे ये है कि आपके ऊपर कौन सा आईटीआर फॉर्म एप्लीकेबल असेसमेंट ईयर 26 और 27 के लिए। यहाँ पर आईटीआर 1 आप फाइल करोगे यदि आपकी सैलरी, पेंशन की इनकम हो, इंटरेस्ट, सेविंग बैंक या एफडी की इंटरेस्ट की इनकम हो, डिविडेंड की इनकम हो, साथ में आपको रेंटल इनकम यदि हो रखी है 2 हाउस प्रॉपर्टी से, तो आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हो। आईटीआर 2 में क्या है कि आपको सैलरी और पेंशन के अलावा जो है कैपिटल गेन की इनकम स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड से हो गया, क्रिप्टो की इनकम हो गई, फॉरेन एसेट्स हो गया, डायरेक्टरशिप्स हो गया, इन सभी की इनकम को आप आईटीआर 2 में रिपोर्ट कर सकते हैं। आईटीआर 3 आपके ऊपर तब एप्लीकेबल होगा जब आप बिजनेस इनकम आपको हो रखी है, या फिर आप जो है एक इंडिविजुअल पर्सन हो, एफएनओ में ट्रेडिंग करते हो या इंट्राडे आप ट्रेडिंग करते हो। इसके अलावा जो प्रोफेशनल्स हैं जो कि अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, वो आईटीआर 3 को फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे आईटीआर 4 की यदि बात करें तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करते हो, और यहाँ पर आप जो है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में अपने इनकम को रिपोर्ट कर सकते हो, बिजनेस और प्रोफेशन की, और यहां पर भी आप मैक्सिमम 2 हाउस प्रॉपर्टी की रिपोर्टिंग कर सकते हैं, रेंटल इनकम। आईटीआर 5, 6 एंड 7 एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म, कंपनीज, चैरिटेबल ट्रस्ट इसके ऊपर एप्लीकेबल है। अब आईटीआर फाइल करते समय आपको न्यू से ओल्ड में, ओल्ड से न्यू में स्विच करना होता है। इसकी लास्ट डेट क्या होने वाली है, तो असेसमेंट ईयर 26-27 की आईटीआर बाय डिफॉल्ट आपको न्यू रेजिम में मिलेगी, लेकिन ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट करने की जो फैसिलिटी है, मतलब उसमें इंटर करने की और बाहर निकलने की, ये आपको 31 जुलाई तक, मतलब आईटीआर 1 और आईटीआर 2 वालों के लिए अवेलेबल रहेगा, और आईटीआर 3 और आईटीआर 4 वालों के लिए 31 अगस्त तक रहेगा। ठीक है। अब यहां पे देखिए आईटीआर 1 और आईटीआर 2 यदि आप फाइल कर रहे हैं तो उस केस में आप न्यू से ओल्ड और ओल्ड से न्यू में आप जा सकते हो 31 जुलाई तक। 31 जुलाई के बाद यदि आप फाइल करोगे तो आपको न्यू रेजिम में ही फाइल करना पड़ेगा। आईटीआर 3 और आईटीआर 4 की यदि बात करें तो आपको 31 अगस्त तक का ये विंडो ओपन रहेगा। आप जो है इजिली जो है ओल्ड से न्यू में और न्यू से ओल्ड में आप जा सकते हो एक ही बार, ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको फॉर्म 10 IEA सबमिट करना पड़ेगा। तो आप एक बार न्यू से ओल्ड में आप चले गए फॉर्म 10 IEA सबमिट करके, अब आपको क्या करना है, ओल्ड से न्यू में आना है तो भी आपको फॉर्म 10 IEA सबमिट करना पड़ेगा। लेकिन ये आपको लास्ट चांस सिर्फ एक ही बार मिलेगा कि आप ओल्ड से न्यू में आओगे। अब न्यू से ओल्ड में यदि आपको जाना है तो आप नहीं जा सकते। तो असेसमेंट ईयर 26-27 के आईटीआर फाइल करने से पहले आपको इन विशेष बातों का ध्यान रखना है। आईटीआर कब से स्टार्ट हुई, उसकी ड्यू डेट क्या होने वाली है। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।